त्रिलोकी कैमरा कर रहे थे, संतलाल जी माइक लेकर के वीडियो रिपोर्टिंग कर रहे थे और विवेक जो है वहीं पे खड़ा था बेचारा। अभी बच्चा से बात कर रहा है कि आपके साथ क्या हुआ। इतने में विद्यालय के अंदर से 3-4 शिक्षक दौड़ करके आए और उसमें एक शिक्षक जिसका नाम कुणाल किशोर है, कुणाल किशोर आते बिना कुछ पूछे गर्दन में हाथ लगाने लगे ऐसे रिपोर्टर को। आवो तोरा कहने समझावता नहीं, मतलब उनका इंटेंशन जो था वहां पे ही ऐसे वीडियो देखेंगे तो लगेगा, वीडियो क्लिप मेरे पास है कि वो पत्रकार को मारने के नियत से ही आए थे। इतना ही कहते हुए कैमरा पे झपाटा मार दिया, कैमरा बंद हो गया। इतना देर का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। पिटने के बाद इन लोगों से नाम पूछा गया कि नाम बताओ, तुम पे एफआईआर करेंगे। मतलब उल्टा चोरी और सीना चोरी। एक तो आप पत्रकार को सड़क पे आके मार रहे हैं और दूसरी आप कमरा में ले आकर के पीट भी रहे और साथ में नाम पूछ रहे हैं कि नाम बताओ, तुम पे एफआईआर करेंगे। नाम जब तीनों बारी बारी से बात आया तो नाम में तो कुमार था, लेकिन त्रिलोक जो है दलित समाज से आते हैं। उनके पिता के नाम में जैसे ही उन्होंने रामाशंकर राम बताया, राम सुनते मास्टर साहब त्रिलोक के देह पे थूक दिया। और घिनौना आरोप आप पे लगा है कि आप मैडम के साथ बदतमीजी की। अब सबसे बड़ा बात अब बताइए कि मैडम जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन उस सलवार समीज पहन के गई थी। थाना के सीसीटीवी में होगा ना भाई, जहां बैठ के एफआईआर की बात हो रही है, वहां तो होगा। सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। हम आरटीआई से मांग करेंगे इस चीज का। मैडम सलवार समीज पहन के गई थी तो पत्रकार संजीत कुशवाहा मैडम का साड़ी कैसे फाड़ दिया? अब हमारा वही काम बच गया है। हम लोग महीना के पैसा ठीक ठाक कमाते हैं, घूमते फिरते हैं, इतनी पब्लिसिटी हमारी है तो हम किसी मैडम का साड़ी फाड़ने जाएंगे जी? मैडम को खोदने जाएंगे? मतलब वही काम बच गया है क्या? मैडम को खोद देंगे, उनका साड़ी फाड़ देंगे, उनका ब्लाउज फाड़ देंगे? शर्म आना चाहिए मैडम को। मैडम को इस बात का शर्म होना चाहिए कि अपना इज्जत खुद तार तार कर रही हैं आप। अभी हमारे साथ पुजारी मीडिया नेटवर्क के संजीत कुशवाहा जी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और इन्हें जेल जाना तय है। और जब से खबर निकल करके सामने आई है तब से इनके प्रशंसकों की चिंता जो है बढ़ने लगी है। तो हम इनसे इस पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और आप जेल जाने के लिए? देखिए, ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा बहुत प्रकार की समस्याएं होती है। दरअसल ये जो पूरा मामला हुआ है जिसपे हमारे समेत कुछ अन्य पत्रकार बंधुओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई, अब ये लगभग बहुत सारे लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया एफआईआर हो गया, आप जेल भी जाएंगे क्या? बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला आप समझिए कि हुआ क्या। समय 3:30 शाम का समय था। मोतिहारी से 3 पत्रकार बंधु छावनादानों के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक स्कूल है जिसका नाम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा है, जो मोतिहारी प्रखंड का स्कूल है। मुख्य पथ से ही विद्यालय का गेट जो है लगता है। जैसे ये लोग विद्यालय के पास पहुंचे, विद्यालय में छुट्टी हो चुकी थी, सारे बच्चे विद्यालय से बाहर आ चुके थे और उसी समय एक बच्चा जो था उसका सर फूटा हुआ था और वहां पे काफी संख्या में ग्रामीण जो है विद्यालय के बाहर मुख्य पथ पे जमा थे। तो वो बच्चा कहाँ का था? वो बच्चा विद्यालय का ही पढ़ने वाला बच्चा था, स्कूल ड्रेस में है। उसका भी फोटो हम डाल रहे हैं, आप देखिएगा। बच्चा बाहर निकला, उसका माथा फूटा हुआ था। गांव के लोग जो हैं शिक्षक को वहां पे भला बुरा कह रहे थे, गाली दे रहे थे। फिर ये तीनों पत्रकार रुके और पत्रकारिता की धर्म क्या होती है कि अगर किसी के साथ कोई समस्या है तो फिर आप उसकी आवाज को उठाएंगे। ये लोग माइक कैमरा चालू किया और बच्चा से बात करने लगे। वीडियो मात्र लगभग 1 मिनट का ये वीडियो बना पाए, मात्र रोड पे खड़ा होकर का वीडियो है। मैं क्लिप डाल रहा हूं, देखिएगा। 1 मिनट तक का वीडियो ये लोग बनाए। 3 लोग थे जिसमें संत कुशवाहा थे, त्रिलोकी कुमार थे और एक विवेक कुमार थे। ये तीनों लोग वहां पे थे। त्रिलोकी कैमरा कर रहे थे, संतलाल जी माइक लेकर के वीडियो रिपोर्टिंग कर रहे थे और विवेक जो है वहीं पे खड़ा था बेचारा। अभी बच्चा से बात कर रहा है कि आपके साथ क्या हुआ। इतने में विद्यालय के अंदर से 3-4 शिक्षक दौड़ करके आए और उसमें एक शिक्षक जिसका नाम कुणाल किशोर है, कुणाल किशोर आते बिना कुछ पूछे संतलाल जी से पूछने लगे, अरे बंद करो, ज्यादा इंग्लिश मत पा दो, इंग्लिश मत बतियाओ, रखो। संतलाल जी बोला कि अरे रुकिए, हम आपसे थोड़ा ना बात कर रहे हैं, हम तो विद्यालय के बाहर बच्चे से बात कर रहे हैं कि समस्या क्या हुई है, फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों है? फिर वो इतना ही कहते हुए गर्दन में हाथ लगाने लगे ऐसे रिपोर्टर को। आवो तोरा कहने समझावता नहीं, मतलब उनका इंटेंशन जो था वहां पे ही ऐसे वीडियो देखेंगे तो लगेगा, वीडियो क्लिप मेरे पास है, कि वो पत्रकार को मारने के नियत से ही आए थे। इतना ही कहते हुए कैमरा पे झपाटा मार दिया, कैमरा बंद हो गया। इतना देर का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। बाकी उसके बाद तीनों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। गांव के सैकड़ों लोगों के नजरों के सामने पीटा गया। सैकड़ों लोग इस बात घटना के गवाह हैं। वहां पे पीटा गया। पीटते पीटते इन लोगों को ले करके विद्यालय के कमरा में बंद किया गया। बंद करके खूब पीटा गया। लात, जूते, घूसे, चप्पल, डंडा, माने जो उनको मिला, जिससे लगा उससे खूब पीटे। तीनों को पीटा गया। पीटने के बाद इन लोगों से नाम पूछा गया कि नाम बताओ, तुम पे एफआईआर करेंगे। मतलब उल्टा चोरी और सीना चोरी। एक तो आप पत्रकार को सड़क पे आके मार रहे हैं और दूसरी आप कमरा में ले आकर के पीट भी रहे और साथ में नाम पूछ रहे हैं कि नाम बताओ, तुम पे एफआईआर करेंगे। नाम जब तीनों बारी बारी से बात आया तो नाम में तो कुमार था, लेकिन त्रिलोक जो है दलित समाज से आते हैं। उनके पिता के नाम में जैसे ही उन्होंने रामाशंकर राम बताया, राम सुनते मास्टर साहब त्रिलोक के देह पे थूक दिए। थूकते हुए बोले कि
मतलब अपशब्द, वो मैं बयान नहीं करता इस शब्द को, इस शब्द जो है जाति सूचक शब्द है, चूंकि इस शब्द को बोलना भी पाप है, ऐसे नहीं बोल सकते किसी को। मतलब बहुत ही गालियां त्रिलोक को दलित कह के, बहुत सारा चीज कह के जो समाज में नहीं कहना चाहिए, ये कह के गाली दिए, उनको गाली दिए, पीटे। फिर गांव के लोगों का प्रेशर हुआ, इन लोगों को छोड़ा गया, बाहर निकले। घटना 4 बजे घटनाक्रम शुरू हुआ, चूंकि पहला वीडियो संतलाल जी बना 4:06 पे, मोबाइल में तो टाइम भी बताता है। हम वहां पे पहुंचे 5 बजे, हमें घटना की सूचना मिली, हम पहुंचे 5 बजे। विद्यालय में छुट्टी हो गई थी तब यह घटना हुआ, सारे बच्चे घर जा चुके थे। हम लोग गए तो देखे वहां पे काफी संख्या में लोग थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, थाना में चल के FIR करते हैं। हम लोग जब मुफस्सिल थाना के गेट तक पहुंचे FIR करने के लिए, तब तक ये कुणाल किशोर जो शिक्षक है, इनके 10-15 गुंडे वहां पहले से खड़े थे हम लोगों से मारपीट करने के लिए, ताकि ये लोग थाने में जाकर के FIR नहीं करें, क्योंकि इनको तो डर था कि वो गलती किए थे। दूसरा, वो 1 नंबर का शराबी शिक्षक है, जो शराब के नशे में धूर्त था। शराब पीकर के शिक्षक विद्यालय में जाता, कहीं ना कहीं वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। बिहार में तो शराब बंद है, वही लोग कसम खाते हैं, और वही शिक्षक शराब पीकर विद्यालय में जाकर पढ़ाता है। वहां पे उसके गुंडे खड़े थे। हम लोग किसी तरीके से थाना प्रभारी से मिलकर के मामले को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया कि ठीक है, हम लोग आज नहीं, हम लोग इसको कल आवेदन देंगे। हमारे सामने उनसे पूछा जा रहा था, बड़ा बाबू पूछ रहे थे, जो मनीष कुमार जी मुफस्सिल थाना के थाना अध्यक्ष हैं, वो पूछ रहे थे कि सर आपको कोई दिक्कत है, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम थी सरिता रानी जिनका नाम है, उसको मैं जानता तक नहीं हूं। उनसे भी पूछा गया, मैडम आपको कोई समस्या इन लोगों से है, तो जी नहीं, मेरे साथ कोई समस्या इन लोगों का नहीं है। आप बड़ा बाबू के सामने बोल रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी तो थाना में होगा ना। आप बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है। हम लोगों से पूछा गया तो हमने कहा कि हाँ भाई, मेरे भाई पिटाए हैं तो हम FIR करेंगे, भाई हम FIR करेंगे, इनसे लड़ेंगे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। तब वो लोग कहने लगे कि नहीं, ये FIR करेंगे तो हम भी FIR करेंगे। समझ रहे ना बात को। मतलब थाना प्रभारी के सामने आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सोचे कि हम लोग कल FIR करेंगे। हम लोग चले गए। हम लोग जब थाना पे गए थे, उस समय बड़ा बाबू बारी बारी से हम सभी का नाम पूछे, एड्रेस पूछे, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, सारी जानकारी जुटाए कि आप लोग अपना नाम लिखवाइए। हम लोग नाम लिखवा दिए। हमको क्या पता था कि हम बड़ा बाबू को अपना पूरा डिटेल्स बताएंगे तो बड़ा बाबू बाई नेम FIR हम लोगों पे करवा देंगे। भाई हम लोगों का नाम भी लिख लिए। शिक्षक को पता था कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम पता, मेरे पिताजी का नाम पता था, मेरा घर का ये पता था, किसी का नहीं डिटेल्स पता था। हम लोग 20 आदमी का नाम लिखा गया और 7 आदमी के नाम पे बाई नेम FIR हो गया। एक और नाम, पिता का नाम, ये सब करते हुए ये सारी चीजें FIR कर दिया गया। अब हम लोग उस शिक्षक का कुंडली खंगालने लगे कि पूरा मामला क्या है। पता चला वो शिक्षक जो कुणाल किशोर है, जो पत्रकारों को विद्यालय में घसीट के लोगों के सामने मारा, वो 1 नंबर का बालू माफिया है। कई एक ट्रक चलवाता है। हम तो चाहते हैं कि जो स्कूल का राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा की जो प्रिंसिपल है सरिता रानी और कुणाल किशोर के संपत्ति का जांच होना चाहिए। आज हम पटना जा रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई की टीम को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, लिखित आवेदन देंगे। ये दोनों के संपत्ति का जांच होना चाहिए। RTI लगा करके सारी चीजें मांगेंगे कि जब आप एक सरकारी शिक्षक है, आपकी तनख्वाह इतनी कम है, उसके बावजूद आप इतने ट्रक कहां से चलवाते हैं भाई? इतने गुंडा माफिया आपके साथ कैसे रहते हैं? आप शराब पीकर के विद्यालय में कैसे जाते हैं? इसकी जांच करवाएंगे हम लोग, शांत नहीं बैठने वाले हैं। ये सारी चीजें हुई, इसको लेकर के बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन। बताइए, अब सब चीज हुआ। पत्रकार 3 थे, आपने उल्टा पत्रकारों को पीटा, उनके देह पे थूका, उनको गाली दिया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, दलित कह के नकार दिया, और उसके बावजूद अब हम लोग बीच में गए तो आप हम पे भी FIR कर दिया। हम क्या बिगाड़े थे आपका? हम क्या किए थे? एक और घिनौना आरोप आप पे लगा है कि आप मैडम के साथ बदतमीजी की। अब सबसे बड़ा बात, अब बताइए कि मैडम जिस दिन ये घटना हुआ, उस दिन उस सलवार समीज पहन के गई थी। थाना के CCTV में होगा ना भाई, जहां बैठ के FIR की बात हो रही है, वहां तो होगा। CCTV फुटेज निकाला जाए। हम RTI से मांग करेंगे इस चीज का। मैडम सलवार समीज पहन के गई थी, तो पत्रकार संजीत कुशवाहा मैडम का साड़ी कैसे फाड़ दिया? अब हमारा वही काम बच गया है। हम लोग महीना के पैसा ठीक ठाक कमाते हैं, घूमते फिरते हैं, इतनी पब्लिसिटी हमारी है, तो हम किसी मैडम का साड़ी फाड़ने जाएंगे जी? मैडम को खोदने जाएंगे? मतलब वही काम बच गया है क्या? मैडम को खोद देंगे, उनका साड़ी फाड़ देंगे, उनका ब्लाउज फाड़ देंगे? शर्म आना चाहिए मैडम को। मैडम को इस बात का शर्म होना चाहिए कि अपना इज्जत खुद तार तार कर रही हैं आप। आपके साथ कुछ हुआ नहीं, पहन के गई हैं सलवार समीज, और आरोप लगा रही है कि पत्रकारों ने मेरा साड़ी फाड़ दिया। अगर साड़ी फाड़ देगा तो साड़ी फाड़ेगा कि और कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये आरोप हम लोगों पे लगे हुए हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम खुद सोच के शर्मिंदा है कि एक मैडम होकर के, सम्मानित शिक्षिका होकर के, वो हम लोगों पे आरोप लगा रही है कि पत्रकार हमारा साड़ी फाड़ दिया। इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है? वो अब मेरी माँ समान है, वो मेरे माँ के उम्र की है। माँ के उम्र के औरत का हम साड़ी फाड़ने जाएंगे? पत्रकार रोड पे वीडियो बना रहा था, आपके शिक्षक ले आकर के मारे, आप एक शब्द भी नहीं बोली उस समय।
बेरहमी से पीटा गया, उसका देह पे थूका गया, फिर भी आप नहीं बोली, और आज आरोप लगा रही है कि मेरा साड़ी फाड़ दिया। यही बच गया हम लोगों का, यही करना हम लोग को है। एक और आरोप लगा है कि आप रंगदारी वसूलने गए थे और 2000 रुपया उनसे मांग कर 2000 रुपया फगुवई का 2000 रुपया पे थूक देते हैं हम लोग। हर दिन हम लोग का 2000 रुपया खर्चा हो जाता है, गाड़ी में, तेल में, नाश्ता में, टीम के सभी लोगों को खिलाने पिलाने में 2000 रुपया रोज का खर्चा। रंगदारी मांगेंगे तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख मांगे कि मतलब कि 2000 रंगदारी मांगने जाएंगे हम लोग। वही काम बच गया। आज तक साबित करवा दीजिए कि पुजारी मीडिया के नाम पे किसी भी सरकारी दफ्तर से, किसी भी ऑफिसर से या किसी भी नेता से 1 रुपया भी मांगा गया हो। हम लोग वो कुकर्म नहीं कर सकते। हमारे डीएनए में वो सब चीज़ नहीं है कि हमें ये करना है। हम पत्रकार हैं, हम लोगों के लिए लड़ेंगे, और आज लड़ भी रहे हैं और आपसे भी लड़ रहे हैं। आप करप्ट है तो आपके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे डिस्टर्बेंस जो है 4 दिनों से हुए। बहुत सारे लोगों का कॉल आया, संजीत भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करना है। लोग बोल रहे हैं कि आप बताइए हमें क्या करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। लोगों का इस तरीके का आक्रोश भी है जो शिक्षा के खिलाफ है। और बाकी इसको लेकर के हम लोग जो है अब शांत नहीं बैठे। हम लोग इंस्पेक्टर साहब से मिले, और हम लोग जो है डीएम साहब से कल मिले, माननीय डीएम साहब से मिले, सौरभ जोरवाल सर से। उनको लिखित आवेदन हम लोगों ने दिया कि एक टीचर होकर के बच्चा का सर कैसे फोड़ दिए। जब उसका खबर करने के लिए पत्रकार गया था, पत्रकारों को कैसे मार दिए, हम लोगों पे गलत आरोप लगा करके एफआईआर कैसे कर दिए। पूरा वीडियो फुटेज हम लोग के पास है। जो एविडेंस है हम लोग पेन ड्राइव में डाल करके डीएम सर को भी दिए, एसपी सर को भी दिए, इंस्पेक्टर साहब को भी दिए, आज डीओ साहब को भी देंगे, के पाठक को भी आज देने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, आरटीआई के द्वारा थाना का सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे, और लोक शिकायत में यह भी दर्ज करवा करके उनके आर्थिक संपत्ति का जांच करवाने का भी काम करेंगे। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, और ये सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बाकी एफआईआर हुआ तो एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे हाथ में हथकड़ी डाल करके सीधे जेल के अंदर कर देंगे। आप जांच करेंगे ना इस चीज़ का कि हमने सच में साड़ी फाड़ा कि नहीं, मैडम को खोदा कि नहीं खोदा, उनके स्कूल पे कब्जा किया कि नहीं किया, रजिस्टर फाड़ा कि नहीं फाड़ा, हम वहाँ पे कितने बजे गए थे, मोबाइल टावर लोकेशन भी निकाल करके देखा जा सकता है कि घटना कितने बजे की है, संतलाल के समय 3 लोग वहाँ पे कितने बजे थे, हम वहाँ पे कितने बजे पहुँचे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये पूरा वक्तव्य था, बाकी आगे देखिए क्या होता है। हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन से हमें मदद मिल रही है, चूंकि हम लोग गलत नहीं किया। हमारा काम खबर दिखाना था। आप रोड पे आके मारपीट हमारे पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, और उल्टा जब बीच बचाव के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों पे एफआईआर भी कर दी है। ये गलत बात है। बाकी ये सारी चीज़ें जांच में है। एसपी साहब ने दिलासा दिलाया कि हम जांच करेंगे, आप लोगों पे लगे गलत आरोप को हटाएंगे, और डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि उस शिक्षक के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करेंगे। हम लोग का एक ही मांग है कि शिक्षक को सस्पेंड करिए, और हम लोगों पे जो गलत आरोप लगा उसको खारिज करिए। वहाँ पे रिपोर्टिंग 3 आदमी कर रहे थे, और एफआईआर में कितने आदमी का नाम? एफआईआर में 7 आदमी के समेत 3-4 अज्ञातों का नाम, मतलब लगभग 10-11 आदमी का नाम एफआईआर में है। अब 3 आदमी को पीटे और 11 आदमी पर केस कर रहे हैं। जांच होगी इसका। एसपी साहब ने दिलासा दिलाया कि हम जांच करेंगे। एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, हमको पता है। डीएम साहब जैसा समझिए कि एसपी और डीएम जो पूर्वी चंपारण के लिए मिले हैं, ये वरदान साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ एसपी साहब जो देखिए बड़े बड़े अपराधियों से लड़ रहे हैं, बड़े बड़े गुंडा माफियाओं को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और डीएम साहब जो सिविल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो कर रहा है, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, अस्पताल का मामला, बड़ी गंभीरता से लेता है। हम लोगों से 20 मिनट तक मिले। 20 मिनट एक डीएम हम लोगों को समय दे करके हमारी समस्याओं को सुन करके और तुरंत डीओ साहब को जो है जांच का आदेश दे दिए। हम लोग संतुष्ट है कार्रवाई से। आगे उचित हम लोगों के लिए उचित कार्रवाई होगी, और हम लोग सरकार धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के लिए इतना समय निकाले और उचित कार्रवाई करके उस शिक्षक को सस्पेंड करवाया जाए। ये हमारी पहली मांग है। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।